नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिमाग की उस ऑटो पायलट आदत के बारे में जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करती है। ओवर थिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। हम समझेंगे कि आखिर ये होता क्यों है और सबसे जरूरी, इसे रोका कैसे जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रात बहुत हो चुकी है, पूरी दुनिया सो रही है, पर हमारा अपना दिमाग वो बस पुरानी बातों का रिप्ले बटन दबाए बैठा है। ऐसा लगता है मानो दिमाग तो हमारा है, पर उसका कंट्रोल कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो सवाल यही है कि असल में कंट्रोल में है कौन। तो चलिए सबसे पहले इस मानसिक भूल भुलैया को समझते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग है, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, ये कोई शौक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें अंदर से थका देती है। हमें अक्सर लगता है कि हम किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि ओवर थिंकिंग एक दलदल की तरह है, किसी समाधान का रास्ता नहीं। हम बस उसी एक पुरानी बात को दिमाग में बार बार घुमाते रहते हैं, और नतीजा कुछ नहीं। अच्छा, अब जरा इस फर्क को समझिए। ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग बार बार दोहराई जाती है, थका देती है और उसका कोई हल नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा फोकस्ड होती है, प्रोडक्टिव होती है और उसका मकसद एक्शन लेना होता है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग इन लूप्स में फंसता ही क्यों है। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि दिमाग का ये ऑटो पायलट मूड असल में है क्या। देखिए, विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में एक खास नेटवर्क होता है, जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। ये आप कह सकते हैं कि दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। जब भी हम कोई काम नहीं कर रहे होते या यूं ही खाली बैठे होते हैं, तो ये नेटवर्क अपने आप एक्टिव हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे दिमाग का जो खतरे का सेंटर है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो भी ओवर एक्टिव हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि हर छोटी मोटी बात भी एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगती है, जिससे बेवजह की चिंता और डर पैदा होता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी को मैसेज किया गया और उन्होंने मैसेज सीन तो कर लिया, पर जवाब नहीं दिया, और बस दिमाग का ऑटो पायलट मोड ऑन। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? कहीं वो नाराज तो नहीं है? अगर उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया तो हो सकता है कि असलियत में बस उनका फोन बंद हो गया हो, पर हमारे दिमाग ने तो तब तक एक पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बना डाली है। तो सवाल यह है कि इस ऑटो पायलट को रोका कैसे जाए, कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे लिया जाए। चलिए इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। ये 3 आसान तकनीकें हैं। पहली है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक, दूसरी 2 मिनट का नियम, और तीसरी एक चिंता का समय तय करना। तो पहली तकनीक है ग्राउंडिंग। जब भी लगे कि दिमाग कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो बस ये करना है। अपने आसपास की 5 चीजों को देखना, 4 चीजों को छूकर महसूस करना, 3 अलग अलग आवाजें सुनना, 2 खुशबुओं को सूंघना और 1 चीज का स्वाद लेना। इसका मकसद सिर्फ एक है, दिमाग को विचारों के जाल से खींचकर वर्तमान की हकीकत में वापस लाना। दूसरी तकनीक है 2 मिनट का नियम। ये बहुत कमाल की है। अगर कोई काम है जो चिंता दे रहा है या जिसे हम टाल रहे हैं, तो बस खुद से ये कहना है कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करना है, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा तो किसी काम को शुरू करना ही होता है। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत ही सरल है। एक्शन ओवर थिंकिंग का दुश्मन है। जैसे ही हमारा शरीर काम करना शुरू करता है, दिमाग का फोकस चिंता से हटकर उस काम पर चला जाता है। और तीसरी तकनीक है वरी टाइम सेट करना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत कारगर है। अपने दिमाग से लड़ने के बजाय उसे मैनेज करना सीखें। दिन में सिर्फ 10 मिनट का एक समय तय कर लें, जो सिर्फ और सिर्फ चिंता करने के लिए हो। इसका फायदा यह है कि जब भी उस तय समय के बाहर कोई नेगेटिव विचार आता है, तो हम अपने दिमाग से कह सकते हैं, अभी नहीं, इस बारे में शाम को 5 बजे बात करेंगे। ये हमें अपने विचारों पर एक तरह का कंट्रोल देता है। तो आखिरकार ये सब कुछ अपने विचारों पर जीत हासिल करने और उनका मालिक बनने के बारे में है। और यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें याद रखनी है, कि दिमाग एक औजार है, मालिक नहीं। हमें इस औजार को सही तरीके से चलाना सीखना है, न कि इसे हमें चलाने देना है। इन तकनीकों के साथ हम अपने दिमाग को सही दिशा दे सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे हम इस औजार को कंट्रोल करने की शुरुआत कर सकें। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।